जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करने जा रही हूँ हरितालिका तीज की। आज की वीडियो में हरितालिका तीज कब मनाई जाएगी, कैसे मनाई जाएगी, अखंड सुहाग के लिए हम माँ गौरा को क्या अर्पित करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पीरियड हो तो हम उसमें व्रत पूजन किस प्रकार करें, और यदि गर्भवती महिलाएं हैं तो वो इस व्रत को किस प्रकार करें, और पहली बार व्रत कर रहे हैं तो इस व्रत को किस प्रकार करें, समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज की। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। पति पत्नी का अटूट प्रेम का रिश्ता है। अखंड सुहाग हर पत्नी चाहती है। और हरतालिका व्रत यानी पहले सावन में हमने हरियाली तीज मनाई थी, अब ये हरितालिका तीज है, जिसे तीजा भी कहा जाता है, कहीं कहीं बड़ी तीज भी कहा जाता है। निर्जल व्रत रखा जाता है। पत्नियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को किया करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया करती हैं, क्योंकि पार्वती जी ने ये व्रत कुंवारी अवस्था में किया था, यानी कि जब वो अपने पिता के घर में थी तब उन्होंने हरतालिका व्रत किया था। भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का जो व्रत है, जो पर्व मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 9 सितंबर को रहेगा। तो माँ गौरा ने शिव को अब वर रूप में, अपने मन में तो वर रूप में धारण किया था, लेकिन घनघोर तपस्या की जिससे कि वो उन्हें पति रूप में प्राप्त कर सके। इसके पीछे कथा भी है, पहली वीडियोस में सब बताया गया है। आज वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो, बहुत सारी जानकारी मैं इस एक वीडियो में ही देना चाहती हूँ, इसलिए कथा मैं नहीं बता रही हूँ। सिर्फ ये मैंने आपको बताया कि 9 सितंबर में हरतालिका व्रत है। 9 सितंबर में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो प्रातःकाल 6:03 से 8:33 तक है। और सायकाल की यदि बात करूं, ये तो आप सुबह पूजन करेंगी जो कि तीज में है, और संध्या काल में 6:33 से 8:51 तक पूजन का समय है। दोनों समय पूजन की जाती है। तो ये शुभ मुहूर्त है, क्योंकि जो भी कार्य किया जाए शुभ मुहूर्त में किया जाए, संकल्प लेकर किया जाए तो अति उत्तम फल देता है। तो मैंने आपको बताया 9 सितंबर में, मैंने आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताया। अब प्रारंभ करते हैं पूजा की विधि संक्षेप में और आसान तरीके से। यूं तो ये व्रत बिल्कुल निर्जल रखा जाता है। प्रातःकालीन नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, बिल्कुल सोना श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं स्त्रियां। मेहंदी जरूर लगाएं, चूड़ियां पहने, बिंदी पे लगाएं और महावर लगाएं पैरों में। और माँ गौरा को भी ये सारा सामान, आपको जैसे आप स्वयं सज धज के तैयार होंगी ना, उसी तरह आप माँ गौरा को भी सजाएंगी। सारा श्रृंगार का सामान आप माँ गौरा को भी अर्पित करेंगी। माँ गौरा और शिव पार्वती, शिव जी की आपको तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके घर में है, प्रतिमा है, विग्रह है, जो भी मैं कहूँ वो आप अपने पास रखें। और गणपति जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। ये सारा करने के बाद कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि केले का मंडप सजाया जाता है। केले के पत्तों से मंडप सजाया जाता है। बालू से भगवान शिव और माँ गौरा की और गणपति जी की छोटी छोटी मूर्ति या प्रतिमा बनाई जाती हैं। जो लोग बना पाते हैं वो काली मिट्टी या बालू रेत से बनाते हैं। अगर न भी बना पाए तो भी कोई समस्या नहीं, जो आसानी से कर सकते हैं वो करें। निर्जल रहकर इस व्रत को किया जाता है। बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, पति के चरण स्पर्श किए जाते हैं। पूरे दिन माँ पार्वती, माँ गौरा का स्मरण किया जाता है, भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। मन तन से हर वक्त पति का ध्यान करते हुए ये कामना की जाती है, हे माँ गौरा, मेरे पति की आयु लंबी हो, दीर्घायु हो, मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं और वो स्वस्थ रहें और हमारे घर किसी चीज की कमी ना हो। ये सब भाव लेकर इस व्रत को किया जाता है। पूरे दिन रात निर्जल व्रत रहने के बाद अगले दिन पूजा करके और खाने पीने की वस्तुएं, यानी कि अन्न, जल और वस्त्र, इन 3 चीजों का दान यदि आप बनाकर दे सकते हैं तो बनाकर दीजिए, नहीं तो सूखा दे सकते हैं। अन्न, जल और वस्त्र का दान करके फिर व्रत को खोला जाता है। अपने से बड़ी सुहागन स्त्रियों के चरण स्पर्श करके यथा योग्य आपको एक थाली सजाई जाती है, जिसमें कुछ कपड़े रखे जाते हैं, जिसमें कुछ पैसे रखे जाते हैं, उसमें मिठाई रखी जाती है, सुहाग का सारा सामान रखा जाता है। लेकिन किस प्रकार देना, देखो मैं आपको बताती हूँ। कभी भी हमारे यहाँ तो बायना बोलते हैं, लेकिन आप खुद भी, आप क्या जो भी बोलते हैं, जो बड़ों को दिया जाता है व्रत में निकाल के, तो उसको ना अपने ये साड़ी, जैसे मेरा ये दुपट्टा है ना, ऐसे पल्लू से ढक कर दिया करें। जब भी आपको कुछ देना है तो अपने पल्लू से ढक कर दें
उनको, और उसके बाद उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। और संभव हो, यदि आप पास में हैं, संभव हो तो उसमें से थोड़ा सा श्रृंगार का सामान आपकी सासू माँ या आपकी जेठानी, जो भी घर की बड़ी महिला है, बुजुर्ग है, घर की नहीं है तो अगर कोई रिश्तेदारी की है जिसको आप दे रहे हैं, उनसे ले लें। तो ये एक बहुत ये शुभ माना जाता है। थोड़ा सा कहीं कहीं इस चीज़ को मानते हैं, कहीं कहीं नहीं मानते। अगर मानते हैं तो जरूर कर लीजिएगा, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आपने उनको दिया तो सबसे अच्छी बात है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यदि ये सब पूजन जो मैंने आपको बताया, पूजन सामग्री में मिष्ठान होते हैं, जो मौसम के फल होते हैं, ऋतु फल जितने भी हैं वो आप रख सकते हैं, खाने के लिए कुछ पकवान बनाए जाते हैं वो आप रख सकते हैं, वस्त्र रख सकते हैं, जिस भी तरीके से आप पूजन कर पाएँ संभव तरीके से वो करें। यदि आपका पहला ये हरितालिका तीज व्रत है तो कहते हैं पहला जो व्रत होता है वो मायके से उठाया जाता है, क्योंकि माँ गौरा ने भी मायके में ही इसको किया था। तो अगर आप मायके से उठा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है मायके से हम नहीं उठा पाएंगे या हम मायके नहीं जा पा रहे हैं और हम अपने ससुराल में ही हैं, तो ससुराल से भी उठा सकते हैं। मायके से कुछ सामान आने की भी प्रथा है। हरतालिका तीज पर मायके से कुछ लड़की के घर सामान आने की भी प्रथा है। जैसा जैसा जहाँ प्रथा है उस हिसाब से आप इस कार्य को करेंगे। उसके बाद बात आती है कि जब आपने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा, भजन कीर्तन करा, अगले दिन व्रत का पारण करा, इस तरह से हरतालिका व्रत पूरा होता है। इसको बीच में छोड़ा नहीं जाता। अगर आपने हरतालिका व्रत प्रारंभ किया है तो कहते हैं कि इसको एक बार उठाने के बाद फिर बीच में नहीं इसको छोड़ते, खंडित हो जाता है। अब अगर आप पीरियड से हैं तो क्या करेंगे? पीरियड में व्रत रखने की कोई मनाही नहीं होती। आप व्रत कदापि ना छोड़ें, आप व्रत करें, मानसिक आप पूजा करें, मानसिक पूजा करें। और जब भी, या तो आपका लास्ट डे है या जो भी है, आप उनके निमित्त अपने बड़ों के लिए पहले से जो आपने सामान ला के रखा है वो आप रखें जरूर अपने पास। और जब आपको लगे कि अब मैं ठीक हूँ, सिर धो के नहा धो के, फिर वो सामान अपने से बड़ों को आप दे सकते हैं। और बाकी घर में यदि कोई बड़ी महिलाएं हैं या कोई काम करने योग्य हैं तो उनके निमित्त आप वो पूजा करें। आपके निमित्त आप दूर रहें लेकिन वो पूजा करें, लेकिन व्रत नहीं छोड़ेंगे। गर्भवती जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी निर्जल व्रत ना रखें, क्योंकि आपके अंदर जो जीव है, यानी कि आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। आप तो पूजा में हैं, आप ध्यान में हैं, आपका शुरू से ये मन है कि मेरा ये इतना बड़ा व्रत है माँ गौरा का, मैं निर्जल रखती आई हूँ। तो आपको अपने लिए नहीं, अपने अंदर पल रहे जीव के लिए आपको फलों का जूस, पानी इत्यादि चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। और आप जब संकल्प लेंगी प्रातःकाल तो उसमें आप भगवान से इस बात की प्रार्थना करेंगे कि अभी मैं अपने लिए नहीं, लेकिन जो है उसके लिए मैं ये सब ले रही हूँ, लेकिन अगले साल फिर मैं निर्जल व्रत रखूँगी। तो इस तरह का आप संकल्प लेके और फिर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भूखे प्यासे नहीं रहना है। इससे अंदर जो जीव है, जो बच्चा है, उसको परेशानी होती है, भूख के कारण ऐंठन हो जाती है। और अगर आपके पेट में जो शिशु है और आपने कुछ खाया पिया नहीं तो वो बच्चा भी हिरता है, तो फिर आपको शारीरिक पीड़ा हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ लेना अवश्य ही चाहिए। पीरियड में मैंने बताया पूजा आपको जरूर कर लेनी चाहिए। पूजा नहीं कर लेनी चाहिए, व्रत जरूर कर लेना चाहिए। पूजा कोई और बंद कर ले, आपके घर का सदस्य, लेकिन आप व्रत कर लें। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भी हमने ये व्रत हमारा खंडित ना हो किसी भी तरह और अखंड सुहाग हमें मिले, तो माँ गौरा को हम क्या अर्पित करें? आप चाहे घर के मंदिर में करो या आप बाहर के मंदिर में करो, आप एक स्त्री करो या अनेक स्त्री करो। जैसे घर पूरा परिवार मिलके भी करता है ना कभी कभी, जैसे 2 4 5 लेडीज हैं, जेठानी है, दौरानी है, नंद है, भाभी है, सास है, तो बड़ा सारा अच्छा परिवार होता है, हरा भरा। तो उसमें भी आपको चौकी एक ही सजानी होती है। जो बड़ी महिला होती है वो पूजा करवाती रहती है और सब करते रहते हैं। अगर कोई पीरियड्स है तो वो अलग बैठ जाता है, तो जो घर के बड़े होते हैं वो उनके नाम से पूजा कर देते हैं। इस तरह आगे चीज़ें चल जाती हैं। माँ गौरा को अब क्या अर्पित करें? अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, सुख और समृद्धि के लिए दूध में केसर मिलाकर, थोड़ा सा केसर मिलाएं दूध में और वो माँ गौरा को अर्पित करें। अब बात यहाँ पर आती है कि माँ गौरा को दूध में केसर मिलाकर अर्पित करेंगे तो फिर हम उसका बाद में क्या करेंगे और कैसे अर्पित करेंगे? अगर मंदिर नहीं जाएंगे, घर में जो आपने स्थापना की है उनके आगे दूध में आपने केसर डाला और किसी भी एक पात्र में आपने रख दिया। पूरा समय वो रखा रहेगा, क्योंकि आपका तो वो जो व्रत है अगले दिन पारण होगा।
उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप आधी आधी चम्मच लेके, बाकी आपको ऐसा लगता है कि दूध इसमें है तो वो थोड़ा कहीं ऐसा ना हो कि पूरे 24 घंटे वो रखा रहा तो वो खराब ना हो गया हो, तो आप उसमें से थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप ग्राइंड करके फिर किसी प्लांट में उसको चढ़ा दीजिएगा। ये करना है। सुहाग का सामान जो है माँ गौरा का जरूर अर्पित करें। पति पत्नी मिलकर एक लाल पुष्प अवश्य माँ गौरा को अर्पित करें। गणपति की पूजा सर्वप्रथम करेंगे, फिर भगवान शिव और माँ गौरा की पूजा करेंगे। इस बात का आपको स्मरण रहे, संकल्प जरूर लेंगे और इन गणपति जी की पूजा के बाद ही आपको माँ गौरा की और शिव जी की पूजा को करना है। अगर संभव हो, आपको ऐसा लगता है कि पति के साथ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मतभेद है, देखिए अगर पति के साथ मतभेद भी होता है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े, तो खट्टा मीठा रिश्ता है तो चलता ही है। ज़्यादा हो जाता है तब थोड़ी परेशानी, थोड़ा मोड़ा तो सबके यहाँ चलता है। तो आपको लगता है कि ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर उस दिन संभव हो और आपके पति माने, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। उनकी किसी बात का अगर आपको बुरा भी लगता है तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल भी मन में मत लाइए। अगर संभव हो और पति आपको अपने हाथ से पायल पहना दे तो ज़रूर पहनिएगा। अगर आपकी मांग भर दें तो ज़रूर भरवाइएगा। जो भी ये कार्य हैं, अगर इस तरह के आप जैसे तैयार होते हैं और आपके पति प्रातःकाल आप तैयार हो जाएंगे, अगर जो वर्किंग भी हैं तो भी, तो आपके पति आपको पहना दें, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो इस कार्य का भी आप ध्यान रखिएगा। माँ गौरा को मैंने बोला केसर मिश्रित दूध चढ़ाना है और लाल रंग का पुष्प चढ़ाना है। सुहाग का सम्मान माँ गौरा को जरूर अर्पित करना है। तो ये सब करने से माँ गौरा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सभी को अखंड सुहाग का वरदान प्रदान करती हैं। तो हरितालिका तीज जो कि 9 सितंबर को है, उसकी आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। माँ गौरा करे सभी का सुहाग बना रहे, अखंड सुहाग रहे, सौभाग्य में वृद्धि हो, घर में धन धान्य की वृद्धि हो, प्रेम की वृद्धि हो और आपके संबंध 7 जन्मों तक बने रहे। कुंवारी कन्याओं के लिए इसी क्रम में मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं और मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए क्या एक महा उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो गई होगी या हो जाएगी पता नहीं, लेकिन वो मैं नई दूसरी वीडियो प्रसारित करूँगी, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जय माँ गौरा लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद